ना जाने कितनी अभागन लड़की है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। क्या हुआ मामी? क्या हुआ? घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी आराम से बैठकर खा रही है। माँ तो नहीं रही, अरे बाप भी हमारे सिर पर इस मनहूस को छोड़ गया। बस करो मामी, सुबह सुबह इतनी जली कटी बातें मत सुनाओ। और कुमकुम दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। कुमकुम अपने माता पिता को याद करती है, पर कुमकुम को अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी शाम राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि अचानक उसकी नजर बच्चों के साथ खेलती हुई एक सुंदर युवती कुमकुम पर पड़ती है। राजा की आंखें चमक उठती हैं। राजा मन ही मन सोचता है, कितनी सादगी और भोलापन है। और राजा कुमकुम की तरफ आकर्षित हो जाता है। तभी अचानक खेलते खेलते कुमकुम को चोट लग जाती है। आह, मेरा पैर! अरे दीदी, इसमें से तो खून निकल रहा है। चलो दीदी, घर चलते हैं। राजा ये सब देख रहा था। राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कुमकुम के पैर में चोट लग गई। तब कुमकुम अपने घर लौट जाती है और राजा भी राजमहल में वापस आ जाता है। अगले दिन काफी सोचने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप पता लगाइए कि वह युवती कौन है, कहाँ रहती है और उसके माता पिता कौन हैं। जी राजा जी, ठीक है, मैं आज ही गांव जाकर पता लगाता हूँ कि वह युवती कहाँ रहती है। कुमकुम की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने उसे दूर के मामा के घर छोड़ रखा था और कुछ दिनों के बाद राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। क्या राजा जी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है? वो भी इस अभागन लड़की के लिए? अरे, पर इस पर कैसे भगवान की कृपा हो गई? और कुछ ही दिनों में राजा का विवाह कुमकुम से तय हो गया। एक दिन कुमकुम ने विवाह से पहले राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें वो लिखती है, राजा जी, हम एक बहुत ही साधारण लड़की हैं। आप हमारे लिए राजा हैं। जाहिर है कि हम आपको राजा की तरह ही देखते हैं। विवाह के बाद आप हमें कुछ समय देंगे एक दूसरे को जानने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ दिनों के बाद राजा और कुमकुम का विवाह हो जाता है। कुमकुम की जैसी मर्जी थी, राजा ने वैसे ही किया और सारे राज्य में कुमकुम और राजा के विवाह की चर्चा होने लगती है। पता नहीं राजा ने इतनी साधारण सी युवती से कैसे विवाह कर लिया। सबके मन में केवल एक ही सवाल था, ना जाने कितनी ही सुंदर रानियों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर राजा ने उस साधारण सी युवती के भाग खोल दिए। एक महीने के बाद क्या हुआ रानी, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या आप हमसे विवाह करके खुश नहीं हैं? नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। आपने तो मेरे भाग खोल दिए। ना जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे। महाराज, हम आपसे एक बात पूछे? हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं। क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ।
और फिर रानी ने अपने मन की बात बताई जो कि हैरान करने वाली थी। रानी ने कहा, मुझे 10 दिनों के लिए यहाँ से कहीं अज्ञात जगह जाना होगा और आप हमें ढूंढने नहीं आएंगे। मैं 10 दिनों के बाद वापस आकर आपको इसकी वजह बताऊंगी। राजा ने बिना सोचे रानी को जाने दिया। अब 10 दिन रानी कहाँ जा रही है यह किसी को नहीं पता था और वो रानी बनकर नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। 10 दिन बीत गए। राजा अपने दरबार में बैठा था और राजा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके सामने रानी है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो हूबहू एक ही जैसी। प्रणाम राजा जी। राजा ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, कौन हो तुम दोनों? अभी भी समय है, सच सच बताओ। आप में से एक ही मेरी रानी है, दूसरी या तो कोई बहरूपी है या कोई और शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना हमें पता चल गया तो मृत्यु दंड दूंगा। पर दोनों रानियों का एक ही कहना था, मैं असली रानी हूँ। नहीं, मैं असली रानी हूँ। तब राजा ने उन दोनों से कई सवाल पूछे, पर पूछे गए सवालों का जवाब भी दोनों एक सा बता रही थी। और फिर राजा ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ आप 10 दिनों के लिए कहाँ गई थी? तब उनमें से एक रानी तो चुप रही और दूसरी रानी ने कहा, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह मैं आपको आकर बताऊंगी, तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मुझे कई दिनों से कुछ गुप्त पत्र मिल रहे थे जिसमें मेरे पिता का पता लिखा हुआ था। अब जबकि मैं रानी बन गई, तब से हर कोई मुझे अपनी पुत्री बनाने की चाह रख रहा था। इसलिए मैंने वहां जाकर उनसे भेंट की और सारी पूछताछ करने के बाद ही मैंने माना कि वही मेरे पिताजी हैं। और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लाई हूँ, बस आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने अपने पिताजी को भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो? दूसरी रानी सिर झुकाकर खड़ी रही। राजा ने कहा कि इस बहरूपी रानी को जेल में डाला जाए। तभी वहां खड़ी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, इसे जेल में नहीं मृत्यु दंड दे। इसने कोई छोटी गलती नहीं की है। रात्रि के वक्त राजा अकेले ही जेल में गया और उस रानी से कहा, मुझे असलियत पता है। कुमकुम ये सुनकर हैरान रह गई और राजा की ओर देखने लगी। राजा ने फिर अपनी बात दोहराई, मुझे पता है कि हमारी असली कुमकुम कौन है। रानी की आंखों में आंसू आने लगे और वो राजा को प्रेम भरी नजरों से देखने लगी। रानी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप 10 दिन कहाँ गई थी। और वो दोनों, वो बहरूपी रानी और उसके साथ आया वो पिता, वो कौन है? तब कुमकुम यानी कि रानी ने कहा
इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने किसी को वादा किया है। राजा के बार बार पूछने पर भी जब रानी नहीं मानी तो राजा ने कहा, ठीक है, कल भरे दरबार में मैं उन दोनों को मृत्यु दंड दे दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं सब कुछ सच बताती हूँ। वो मेरे ही पिताजी हैं। दरअसल वो गुप्त पत्र मुझे आए थे तो मैं बताई हुई जगह पर गई थी। वहाँ मैंने उनसे भेंट की। करीब 9 दिन मैं उनके पास रही और उनसे सारी सच्चाई पता की। जैसा कि मैं पहली बार अपने पिताजी से मिल रही थी, इसलिए मैंने उनसे सब कुछ कहा जो मैं उनसे कहना चाहती थी। तुमने इतनी आसानी से कैसे मान लिया कि वही तुम्हारे पिताजी हैं? महाराज, क्योंकि जो जो मुझे पालने वाली मेरी मामी ने बताया था वो सब उन पत्रों में लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया था? क्यों छोड़ दिया था तुम्हें? मेरे पिताजी ने ऐसा विवश होकर किया था। वो दूसरी रानी मेरी जुड़वा बहन है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा कि वह कोई बहरूपी है। मैंने भी पहली बार उसे अभी दरबार में देखा, लेकिन जब पिताजी सामने आए तो मुझे समझ आया कि वह मेरी जुड़वा बहन है। मैं जब अपने पिताजी से मिलने गई तो उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया था। कहा था कि मैं अगली बार जरूर चलूंगा। पर मुझे पता चल गया है कि वो महल में क्यों आए हैं। उन्होंने ये सब मेरी जुड़वा बहन के दबाव में किया होगा। जब से उसे पता चला है कि मैं रानी बन गई हूँ, उसको लालच आ गया होगा और लालच के कारण ही उसने ये सब किया होगा। राजा ये सब बातें सुनने के बाद वहां से चला गया। भरे दरबार में रानी बंदी बनकर खड़ी थी और वहीं दूसरी नकली रानी अच्छे वस्त्रों और आभूषणों में खड़ी थी। उनके पिताजी भी वही खड़े थे। 3 दिन बाद बहरूपी रानी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना सुनकर आखिर पिता का दिल पिघल ही गया। भरे दरबार में बंदी रानी को गले लगाया और रोते रोते बोलने लगा, नहीं महाराज, यही है आपकी असली रानी। इसे सजा मत दो महाराज। आपने ठीक से सुना नहीं? हमने कहा कि बहरूपी रानी को दंड दिया जाएगा। हमें पता है हमारी असली रानी कौन है। इतना कहकर राजा ने उस दूसरी रानी यानी कि जुड़वा बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस जुड़वा बहन ने बताया, महाराज, जब से होश संभाला है मिला ही क्या है, ना धन, ना दौलत, ना प्यार। पिताजी भी हमेशा इसे ही याद करते रहते थे। ना होकर भी ये हमेशा हमारे बीच में थी। अगर उस दिन इसकी जगह अगर पिताजी ने मुझे छोड़ दिया होता तो आज ये राजपाट, ये धन दौलत सब मेरा होता। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि इसका विवाह एक राजा से हो गया तो रहा नहीं गया। ये यहाँ पर राज करे और मैं झोंपड़ियों में रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी बहन दिखी तो तुमने ये सब सोचा? बड़े दुर्भाग्य की बात है। महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए मेरी खातिर। जिस बहन को तुम मृत्यु दंड दिलवाना चाहती थी वो तुम्हारी जान की भीख मांग रही है।
यही फर्क है तुम दोनों में। और राजा ने उन सबको माफ कर दिया और वो सब अपने घर वापस लौट गए। तब रानी ने एकांत में राजा से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी असली रानी हूँ? हम दोनों बहनें तो एक सी हैं। मनुष्य उसे झूठ बोल सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन उसके पैर नहीं। आपके पैरों में उस चोट का निशान है जो आपको बच्चों के साथ खेलते समय लगी थी जब मैंने आपको पहली बार देखा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।